आप लोगों ने श्रवण किया कि यदि हमें और आपको भगवान को प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम हमें और आपको उनका नाम लेना होगा, क्योंकि जब तक नाम नहीं लेंगे तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं है। जैसा कि तुलसीदास महाराज ने बताया कि इस घोर कलिकाल में कोई दूसरा साधन है ही नहीं जिस साधन पे चलकर हम और आप भगवान को प्राप्त करेंगे। यदि भगवान को प्राप्त करना हो तो हमें और आपको उनका नाम लेना होगा, और नाम कैसे लेना है? प्रेम से लेना है, क्योंकि हमारे राम जी महाराज को कुछ भी प्रिय है तो वो है केवल प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जान सकता है जो जानना चाहता है। तीसरा, आप लोगों ने श्रवण किया कि यदि भगवान को प्राप्त करना है तो हमें और आपको उनसे संबंध बना लेना होगा, क्योंकि जब तक संबंध नहीं बनाएंगे तब तक परमात्मा मिलेंगे नहीं। भगवान की कथा के माध्यम से आप लोगों ने श्रवण किया कि जब हम भगवान से संबंध बना लेते हैं तो कैसे भगवान से संबंध को निभाने के लिए स्वयं चलकर अपने भक्तों के पास आते हैं। अब चौथी बात, ये सब तो आप करिए, लेकिन जो चौथी बात है, हमें और आपको भगवान पर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान पर भरोसा ही ना हो। हम भरोसा करते हैं, किस पर करते हैं? अपने परिवार पर, सगे संबंधियों पर भरोसा करते हैं कि हाँ भाई मेरा कोई साथ दे या ना दे, पर संकट आए पर मेरे परिवार के जो लोग हैं मेरा साथ जरूर देंगे। लेकिन यकीन मानिए कोई साथ देने वाला नहीं है। साथ तब तक देंगे जब तक आपका सब कुछ बना हुआ है। जिस दिन थोड़ा सा भी बिगड़ जाएगा ना, उस दिन आपके सगे संबंधी आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे, तब तो कोई साथ देगा तो वो है केवल हमारे राम जी महाराज जी। तो आप भगवान पर भरोसा करिए कि हाँ कोई साथ दे या ना दे तो मेरे राम जी मेरे साथ हैं। ऐसे ही भगवान में बड़ी सुंदर कहानी है, आइए हम स्मरण करेंगे। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो कैसे भगवान उस भरोसे को निभाने के लिए हमारे ऊपर भी संकट आता है तो कैसे भगवान स्वयं चल कर आते हैं और अपने भक्तों को उस संकट से निकाल देते हैं। तो ये घटना हमारे श्री वृंदावन धाम की है। वहाँ पर एक महात्मा जी घुमा करते थे, जिन्हें जब लोग देखते हैं तो कहते थे कि जज साहब आ रहे हैं, जज साहब। तो किसी से पूछा कि भैया ये तो महात्मा जी हैं, तो लोग इनको जज साहब को कहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि भैया ये पहले जज थे, महात्मा अब हुए हैं, इसलिए पुराना नाम अभी भी चल रहा है, इसलिए तो इनको जज साहब कहते हैं। उस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि जब ये जज थे तो अभी महात्मा कैसे बने? तो वो व्यक्ति बताता है, कहता है कि एक गांव में बड़ा ही सीधा सरल आदमी रहता था, जिनका नाम था भोला, और जैसा नाम था वैसा वो स्वयं था। भोला केवल जाति का था। सामान्य परिस्थिति उनसे जब भी कोई पूछता कि भैया भोला वो बात कैसी, तो कहता कि रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। भोला के दो बेटे और एक बेटी थी। बेटी विवाह की योग्य हो गई तो भोला ने विचार किया कि अगर बेटी का विवाह हो जाना चाहिए, तो स्थिति कुछ उतनी अच्छी नहीं थी, तो भोला ने विचार किया मन में कि क्यों ऐसा करे कि हमारे गांव में जो धनी सेठ हैं उनके पास जाए, उसे कुछ रुपया उधार लेकर आए, बेटी का विवाह हो जाए, उसके बाद हम पैसा वापस कर देंगे। भोला ने अपने बेटे से कहा कि बेटा ऐसा करो कि जाओ पैसा लेकर आओ, हम पैसा लेकर आते हैं, एक बार बहन का विवाह हो जाए तुम्हारे, तुम तो कमाई करना और ले जाकर के पैसे सेठ वापस कर दूंगा। ऐसा ही किया भोला ने। भोला गया गाँव को जो धनी सेठ था उनके पास गए और कुछ रुपये उधार लेकर अपने घर आए और बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह किया। और जब बेटी का विवाह किया, बेटी विवाह हो गई ससुराल को, तो भोला अपने घर को छोड़ दिया और गाँव में भगवान जी का मंदिर था, वहीं पर वो रहने लगा और अपना भगवान से मतलब रखने लगा, उनके भजन करने लगा। कुछ समय गुजरा तो बेटों ने कमाई करी और पैसा ले जाकर के भोला को दिया और कहा कि पिताजी ये रुपए लीजिए और आप जिनसे लेकर आए थे उसको रुपया आप वापस कर दीजिए। वो भोला पैसा लेकर गया और सेठ जी को पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया और सेठ जी ने रसीद बना ली कि हाँ मुझे
सारे का इससे पैसा मिल गया है। और उन्होंने भोला से कहा कि भोला ये लो पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। तो भोला ने कहा कि जो नाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता कि इसमें क्या लिखा है। अब तो सेठ के मन में पाप आ गया, उसके मन में विचार किया कि लगता है पढ़ा लिखा तो है नहीं, इससे दोबारा पैसा लिया जा सकता है। उसने भोला से कहा कि ऐसा करो, भोला की रसीद तुम अभी मुझे दे दो और जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो। क्या भोला वाला था, उसकी क्या पता कि क्या होने वाला है। रसीद दे दिया और जाकर एक गिलास पानी लेके चला गया। अब घर जैसे ही भोला पानी लेने गया, इधर सेठ जी ने क्या किया, जो असली रसीद थी उसको अपने अलमारी में छिपा दी और एक नकली रसीद बना दी। और जब भोला पैसा लेकर आया, भोला जब पानी लेकर आया तो यही जो नकली रसीद बनाई थी सेठ जी ने, वो नकली रसीद भोला को दे दिया और कहा ये लो नकली रसीद, अपने घर को जाओ। अब भोला उसकी रसीद समझे हुए अपने मंदिर में गया, जहाँ वो रघुनाथ जी के मंदिर में रहता था। वहीं पर वो रसीद उनके चरणों में रख दिया तो भगवान का भजन करने लगे। अब जब कुछ समय गुजरा तो सेठ जी ने भोला के नाम मुकदमा दर्ज कर दिया कि भोला ने मेरा रुपया लिया था लेकिन मुझे वापस नहीं किया। अब तो भोला को अदालत जाना पड़ा। जज साहब आए, जज साहब को महात्मा हो गए थे। जज साहब ने भोला से कहा कि भोला क्या तुमने रुपया लिया था। भोला कहता है कि हुजूर मैंने तो रुपया लिया था। तो कहते हैं कि क्या करा इसका कि तुमने रुपया लिया था और तुमने रुपया वापस कर दिया। तो वही जो रसीद थी वही रसीद भोला से उनको दिखाने लगे जज साहब को। तो जज साहब ने जब देखा उस रसीद को तो उन्होंने जब पढ़ा तो भोला से बोले कि भोला इसमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि जिससे ये साबित हो जाए कि तुमने रुपया के रसीद को वापस कर दिया है। अब तो भोला रोने लगा और कहने लगा कि रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो इसी को रसीद समझे हुए था। अब जब भोला रोने लगा तो जज साहब ने कहा कि भोला रो नहीं, तो मैं बताओ कि जब तुम रुपया वापस कर रहे थे तो क्या तुम्हारे और सेठ जी के अलावा भी कोई वहां पर था। तो भोला ने कहा, जो भोला का स्वभाव था उसी स्वभाव के साथ भोला ने कहा कि सच्चे बताऊं हुजूर, जब मैं सेठ जी को रुपया वापस कर रहा था तो मेरे और रघुनाथ जी के सिवा वहां कोई दूसरा था ही नहीं। अब जज साहब को लगा कि रघुनाथ जी कोई इनके घर के या गाँव में रहने वाले कोई व्यक्ति होंगे। अब उन्हें क्या पता कि भोला किस रघुनाथ जी की बात कर रहा है। तो जज साहब ने कहा ठीक है भोला हो नहीं, तुम ऐसा करो, तुम अपने घर को जाओ और अगली तारीख को अपने गवाह रघुनाथ जी को लेकर आ जाना। अब भोला अपने घर को चला गया और घर जज साहब ने अपने पैसे खर्च करा करके रघुनाथ जी के नाम सम्मत जारी करा दिया। अब तो 85 सम्मत लिए हुए गाँव गाँव में रघुनाथ जी को ढूंढ रहा है। बहुत ढूंढा पर कोई मिला ही नहीं। अब कोई हो तो बना मिले, बहुत ढूंढे कोई नहीं मिला। तो अंत में जाकर एक व्यक्ति ने बताया कि भैया रघुनाथ जी का मंदिर है। तो चपरासी कहता है भैया जब कुछ नहीं मिल रहा तो आप मंदिर का ही पता बता दो। अब जब मंदिर का पता लगा तो चपरासी मंदिर के बाहर पहुंचा, देखा तो बाहर पुजारी जी बैठे हुए थे। पुजारी जी ने भी देखा सिपाही को, तो पुजारी जी को सब बात को समझ नहीं रहे थे। तो चपरासी ने कहा पुजारी जी से कि ये लीजिए, आप इससे हस्ताक्षर कर दीजिए। उनको लगा कि ये रघुनाथ जी है, क्योंकि मंदिर के सामने बैठे हैं तो उनको लगा कि ये रघुनाथ जी है। चपरासी ने उससे कहा ये लो आप इससे हस्ताक्षर कर दो। अब पुजारी जी ने मंदिर विचार किया, जब भगवान ने मंगा दिया है तो क्या विचार करे। उन्होंने भी उस समय पर हस्ताक्षर कर दिए और ले जाकर के रघुनाथ जी की चौड़ों में रख दिए और आंखों में आंसू लेकर रोने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, आपके लिए भोजन वस्त्र आभूषण पदार्थ कई बार बनाने के लिए आए होंगे, लेकिन आज संबंध पहली बार आ रहा है प्रभु। भोला का आपके सिवा कोई और नहीं है, उसकी लाज तो आपके ही हाथ में है प्रभु, आप उसकी गवाह बनकर बस जाइएगा। अब जब अगली तारीख आई तो पुजारी जल्दी चले, भगवान को नहलाए, श्रृंगार किए, भोग लगाए, नए नए वस्त्र पहनाए। उनको लग रहा है कि आज मेरे रघुनाथ जी पहली बार मंदिर से बाहर जाने वाले हैं। और इधर भोला भी जल्दी जगह तैयार होकर सब लोग अदालत में पहुंचे। सेठ जी भी आ गए और भोला भी पहुंच गए, जज साहब आ गए। अब जज साहब भोला से पूछने लगे कि भोला तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहाँ है।
तो बोला कि यही कहीं होंगे हुजूर, वो तो हर कहीं रहते हैं। जज साहब अभी नहीं समझ पाए, उन्होंने अपने चपरासी से कहा कि आवाज लगाओ। तो चपरासी आवाज लगाता है कि रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। अब ऐसे 3 नारे जो लगाए तो क्या कहते हैं कि एक वृद्ध आदमी झुकी सी देह में फटी हुई साड़ी पहने हुए, माथे पर तिलक लगाए हुए, पीछे से हाथ को उठाकर इशारा करते हैं कि हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, 4 लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह है, दुपट्टी फटी साड़ी शीश बांधे घर आए हैं, हाथ में छड़ी पड़ी तुलसी के हीर माल पर रोल 4 चंदन लगाए हैं, साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं। अब तो जैसे ही सेठ जी ने देखा कि भाई कौन है पीछे से इशारा कर रहा है, सेठ जी तो डर गए कि कौन है भाई। चपरासी ने जब बुलाया तो रघुनाथ जी आकर खड़े हो गए। अब जज साहब पूछते हैं कि क्या आप ही रघुनाथ जी हैं? तो रघुनाथ जी कहते हैं हाँ मैं रघुनाथ जी हूँ। तो रघुनाथ जी से जज साहब पूछते हैं कि क्या भोला ने रुपया वापस कर दिया था, आप वहीं पर उपस्थित थे? तो रघुनाथ जी कहते हैं कि हाँ मैं तो वहीं था, भोला ने तो पूरा रुपया वापस कर दिया है। तो जज साहब कहते हैं कि क्या प्रमाण है इसका कि भोला ने रुपया वापस कर दिया था? तो जज साहब से हमारे रघुनाथ जी कहते हैं कि अरे इन्होंने तो रसीद भी बना ली थी। तो जज साहब कहते हैं कि कहाँ है वो रसीद? अब अंतर्यामी भगवान से क्या छिपा है, उनको सब कुछ पता है कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसा किया जाए कि चपरासी को इनके घर पर भेजा जाए, सेठ जी के घर पर चपरासी जी को भेजा जाए, और जब इनके घर पर पहुंचेंगे तो इनके घर के सामने बैठक बनी हुई है, और बैठक में 3 अलमारियां बनी हुई हैं, बीच वाले अलमारी में वो रसीद वहां पर सुरक्षित पड़ी हुई है। अब जैसे ही रघुनाथ जी के मुंह से इतना सुना सेठ जी ने तो और डर गए कि भाई कौन है, इनको इतना सब कुछ कैसे पता है। ऐसा ही किया गया और चपरासी को सेठ जी के घर पर भेजा गया। जैसा कि रघुनाथ जी ने बताया था वैसा किया गया और वो रसीद वहां पर सुरक्षित मिल गई। अब जब उस रसीद को हमारे जज साहब ने देखा तो ये बात सिद्ध हो गई कि हाँ भोला ने रुपया वापस कर दिया था। इस प्रकार से भोला को रिहा कर दिया गया और जो सेठ जी थे उनको दंडित होना पड़ा। अब जब फैसला सुनाए हुए कुछ दिन गुजरे तो हमारे जज साहब मन में विचार करते हैं कि आज तक मैंने बहुत सारे गवाह देखे, पर ऐसा गवाह तो मैंने कभी नहीं देखा जितना कि रघुनाथ जी बता दिए, इतना कौन बताता है। तो जज साहब के मन में विचार हुआ कि क्यों ना एक बार हम जाकर रघुनाथ जी से मिल लें। तो पहले तो पता लगाया कि भोला कहाँ रहता है। जब भोला का पता लगा तो भोला के पास पहुंचे और भोला से पूछने लगे कि भोला ये जो तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी थे ये रहते कहाँ हैं? तो भोला ने कहा हुजूर जहाँ पे रहता हूँ। तो तुम कहाँ रहते हो? जहाँ मेरे रघुनाथ जी रहते हैं। अब मेरे जज साहब बात को समझ नहीं पाए, बार-बार प्रश्न करने लगे। तो भोला कहता है कि हुजूर आपको कैसे समझाएं, ये वही है जिनका मंदिर है। अभी बात को नहीं समझे, उन्होंने अभी विचार किया कि देखने में सिद्ध नहीं लग रहा था कि तुम्हारी कोई मंदिर बनाया होगा। तो भोला कहता है कि अब आपको कैसे समझाएं, वैसे भी पढ़े लिखे लोगों को ये भक्ति भाव की बात समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये वही है जो मंदिर में विराजमान है। अब जब भोला ने सारी बात को बताई तो जज साहब पूरी बात को समझ गए और एकदम भाव विभोर हो गए, रोने लगे और रोते रोते अपने मकान चले गए। जब लोगों ने पूछा रोने का कारण तो रघुनाथ जी तो जज साहब कहने लगे तुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। तब जज साहब कहते हैं क्या शिव सारद नारद शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे सोई आज जीत अदालत में
कि आपको रघुनाथ जी के दर्शन हो गए और हिमालय के चले जाने की तुमको एक नया दिन तो जाना ही था, आखिर हुए कब तक रुकोगे? तब जज साहब कहते हैं कि मुझे तो किस बात का नहीं है कि वो चले गए, तो तुम किस बात का आप कहते हैं कि सुख धोखे मुँह तरस दिए को भयो दुख नाही न जो तजी जाते रहे। इस बात का है कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा रघुनाथ खड़े सब जाते रहे। हमारे जज साहब कहते हैं कि मैं कुर्सी पे जज बना बैठा रहा और रघुनाथ जी मेरे सामने आए और मैं खड़े होकर गवाही देते रहे। उसी दिन से ऐसा वैराग्य हुआ कि जज साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वृंदावन आ गए और यहीं पर अपना भागवत जीवन व्यतीत करने लगे, साधु जीवन व्यतीत करने लगे और अक्सर घर में खड़े रहते थे, बैठते नहीं थे। जब कोई पूछता कि आप बैठते क्यों नहीं है, तो वही बात कहते कि अब मैं कैसे बैठूं जब मैं कुर्सी पे जज बना बैठा रहा और मेरे रघुनाथ जी आए और मैं खड़े होकर गवाही देते रहे, इससे अच्छा तो खड़े रहना है। तो इन दशा को मेरा केवल नाम बताने का यही उद्देश्य था कि भोला को आज रघुनाथ जी पर एक विश्वास ही तो था कि हाँ कोई मेरा साथ दे या ना दे, कोई मेरे साथ रहे या ना रहे, पर मेरा रघुनाथ जी मेरे साथ है। तो जिस दिन हमें और आपको भी ऐसा पूर्ण विश्वास हमारे रघुनाथ जी पर हो जाएगा, तो जैसे आज भोला के गवाह बनकर रघुनाथ जी आए हैं, वैसे जरूरत पड़ने पर हमारे और आपके पास भी भगवान स्वयं चलकर आएंगे। तो आइए इसी के माध्यम से हम और आप एक भजन श्रवण करेंगे, उसके बाद वाणी को विराम देंगे। हमारे राम जी महाराज जी का